गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल कहाँ तक पढ़ा थे? कल पढ़ा दिए थे हम असर्टिव संदेश पूरा पढ़ा दिए थे। बता देते कि असर्टिव के दो टाइप्स होते हैं और फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है निगेटिव। तो बताने जा रहे थे कि अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है सेंटेंस को, और निगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है निगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव में टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव में आपके दो सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट आपका होता है अफर्मेटिव, सेकेंड आपका होता है निगेटिव। तो अब ये बताना था कि कैसे कन्वर्जन होगा, इंटरचेंजिंग कैसे होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे और निगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो ये जान लेते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए सिंपल एक ही रूल है, नॉट ऐड करना है। सिंपल एक रूल, अफर्मेटिव को अगर निगेटिव में चेंज करना है तो एक ही रूल उसके लिए पढ़ना है कि नॉट ऐड करना है। लेकिन ऐड कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात है। अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज ऐड करना है, जिसको बोलते हैं नॉट। नॉट लगा देंगे तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर ऐड करना है। एक चीज जान लीजिए, आगे तो पढ़ाएंगे जो, क्योंकि आगे ही समझ में आए कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। एक ही जगह ऐड करना है जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके किसमें चेंज हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। सिंपल रूल कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट ऐड कर दिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे। और अगर निगेटिव से अफर्मेटिव में करना है तो कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए सिंपल एक ही रूल है कि नॉट को हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब को जैसे के तैसे छोड़ देंगे। सब में नहीं, दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब को भी नॉट के साथ हटा के मेन वर्ब में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाती है, और बाकी सब में सिर्फ नॉट को हटा देंगे। बाकी सारे टेंस में सिर्फ नॉट को हटा देंगे तो हमारे निगेटिव से अफर्मेटिव में हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि वो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगते ही नहीं उन टेंस के आगे। उन टेंस के आगे अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगते ही नहीं है। तो वहां पर क्या करेंगे कि नॉट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देंगे। लेकिन और बाकी टेंस में, सब 90% टेंस में सिंपल क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे तो आपके निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव चेंज करेंगे। और नॉर्मल बाकी में सिर्फ नॉट को हेल्पिंग वर्ब पर लगा देंगे, क्योंकि सभी में हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता। कभी भी आप इनका टेंस देखेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर अपने से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हमको पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। अभी नहीं पता है, आगे जब टेंस का वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेंटेंस रहेगा, कैसे हमको अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पे थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन यहाँ पर हमें रूल लिखा गया है, रूल को जानते रहिए। आगे चल के अगर कुछ होता है तो ज्यादा आपको बेटर होगा। अगर आगे आपको टेंस समझ आ जाएगा तो आपको ये नहीं पढ़ा रहे अफर्मेटिव में से निगेटिव में चेंज कैसे करना है, आपको पता रहेगा। आगे चल के अभी प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हम बोल दिए ही हेल्प्ड द पुअर मैन। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। हम जान रहे हैं इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। तो अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल है कि वह किसी गरीब आदमी का मदद कर रहा है। लेकिन अब इसको निगेटिव में अगर चेंज करना रहे उसके लिए सिर्फ एक ही रूल है हमारे पास। सिंपल है क्या, कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने से हेल्पिंग वर्ब ऐड करो और उसके बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। तो यहाँ पे हेल्प्ड है ना, तो मेनू में कुछ चेंजिंग होगी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो होगा ही डिड नॉट। अब इसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब क्या थर्ड फॉर्म है, वहां पे थर्ड फॉर्म नहीं लगती है,
वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती है, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। यही चीजें अभी आपको समझने में दिक्कत करेंगी। कब तक दिक्कत करेंगी? जब तक आपको पता नहीं है कि किसमें हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड करना है। कुछ तो नॉर्मल होंगे, ये नॉर्मल नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। कुछ जो नॉर्मल होंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देते हैं ही इज गुड गर्ल, सॉरी शी इज गुड गर्ल। वह कैसे गुड गर्ल हो सकता है? शी इज गुड गर्ल। चलिए, हाँ, कल का एक रूल सबसे बेहतरीन याद होगा कि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग देखिए फुल स्टॉप लगाते हैं। आप देखिए फुल स्टॉप लगाया ना, क्योंकि अफर्मेटिव भी असर्टिव का एक टाइप है, तो अफर्मेटिव भी तो असर्टिव सेंटेंस हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए हैं। यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप लगाए होंगे, यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप लगा होगा, ये भी क्या है? अफर्मेटिव है, और ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है ना, इज है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है वहां पर कुछ भी नहीं सोचना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट किसको बैठा दो? नॉट को बैठा दो। जहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है कुछ नहीं सोचना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? ही इज नॉट गुड गर्ल, गुड गर्ल। देखिए जहां पर दिखा वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पर नहीं दिखा वहां पर अपने से ऐड करना है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। कब तक करेगी? जब तक टेंस नहीं पढ़ रहा है। नॉर्मल अभी जान लीजिए कि ये रूल जान लीजिए, सबसे बड़ी बात ये रूल कि हेल्पिंग वर्ब के बाद किसको लगाना है? नॉट को। अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को नॉट के बाद लगा देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो अपने से हेल्पिंग वर्ब को लगा के नॉट के बाद लगा देना है। नॉट को अपने से लगाना है कब? हेल्पिंग वर्ब अपने से यूज करेंगे और अपने से ही नॉट को लगा देंगे। लेकिन अगर होता है, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो वहां पर कुछ सोचना ही नहीं है, वहां पे नॉट को हेल्पिंग वर्ब बाद बैठा दो। आंख बंद करके नॉट को उठा के किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद बैठा दो। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ आ रहा है, तो जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पे बस रट ले कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद बैठाना है, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद बैठाना है। बाद में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, जब टेस्ट पढ़ा देंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो आप वहां पे कहेंगे हाँ यही हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे अगर हम उसकी बात करेंगे तो पूरी डिटेल में बात करनी पड़ेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा हाँ यही हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने बस इसी के बाद नॉट बैठा था अफर्मेटिव में, सॉरी अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए इसी के बाद नॉट बैठा था। वहां पे आपको अच्छे से समझाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, इसीलिए सिंपल यहाँ पे याद कर लीजिए। अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो, हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो अपने से हेल्पिंग वर्ब लगा के नॉट। अपने से लगाने वाला आप वहां पे सीखेंगे टेंस में। टेंस में सीखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब लाएंगे अपने से, यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। टेंस में आप सब सीख जाएंगे। अभी याद कर लिए अफर्मेटिव निगेटिव में ये फार्मूला लिख के दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए कि अफर कन्वर लिख लीजिए कन्वर्जन, कन्वर्सन, ये मत लिखिए, लीजिए चेंज इनटू अफर्मेटिव टू नेगेटिव, चेंज इनटू अफर्मेटिव टू निगेटिव। अब पहले ये बता दे रहे हैं अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। इसके लिए ये रूल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। ये फर्स्ट कर लीजिए, ये सेकंड कर लीजिए, क्योंकि ये इजी वाला है, ये इजी वाला है, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, हार्ड कुछ नहीं है, माइंड वाला है, सिंपल है। थोड़ा सा टेस्ट पड़े रहते तो पसंद आ जाता, अगर नहीं पसंद आया तो वहां पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी वाला है, ये हार्ड वाला। तो ये रूल लिखिए, रूल के बाद ये इजी रूल, उसके बाद हार्ड लिखिए। लिखिए जल्दी से लिखिए कि अफर्मेटिव को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो तो अपने से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। लाइटनिंग आ रही है तो कमेंट में यस या नो करिए, देखे कुछ चेंज करे। हल्की से लगा लाइटनिंग आ रही है व्हाइट बोर्ड पे।
हमको लगा नीचे वाले में यहाँ पर लाइटिंग आ रही क्या? ऊपर वाले में थोड़ा लाइटिंग हल्की से आ रही है। 1 मिनट रुक करिए। अभी भी लाइटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ठीक है। लाइटिंग आ रही है अभी? ठीक है, थोड़ी बहुत रहने लाइट दीजिए। अभी ठीक है। यस। अभी तो ठीक लग रहा था, कुछ ज्यादा ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। यही भी ठीक है, चलिए ठीक है। दिखना चाहिए, दिख रहा है ना सब? जब फ्रेश दिख कोई बात नहीं है। ये चाहिए कॉपी करिए, उसके बाद बताएंगे कि निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। अभी हम असर्टिव तो ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर सारा नोट्स बनाते हैं तो आपको ठीक होगा। नेक्स्ट, चलिए, अगर सारा नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे अच्छा का काम करेगा। अफर्मेटिव से निगेटिव में हो गया, एक ही साथ हम सब नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए कभी भी कर रहे हैं नोट्स प्रोवाइड, कब तक बैठ रहे हैं। चलिए, अब देखिए निगेटिव से अफर्मेटिव में क्या करने के लिए क्या करते हैं। नेगेटिव टू अफर्मेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। नेगेटिव को अफर्मेटिव में करने के लिए क्या करेंगे। नेगेटिव में दिया रहेगा सेंटेंस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा। इसमें 100% हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, क्योंकि बोले है ना देगा। नॉट दिया रहेगा, अफर्मेटिव में करना है। नॉट को हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे। कभी कभी क्या करेंगे कि नॉट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी हटा लेंगे, नॉट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को भी हटा लेंगे। कभी कभी ऐसा करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें करना पड़ता है, तो कभी कभी क्या करेंगे, नॉट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी हटा लेंगे। लेकिन रेयर केस में ही ऐसा होता है, जो हम बताएं कि 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मली नहीं किया होता, उसमें लगा ऐड करेंगे तो हटाएंगे भी ना, जब ऐड करेंगे तो हटाना पड़ेगा। लेकिन 90% केसेस में नॉट को हटा लेंगे और बाकी को उसी तरह छोड़ देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या होता है, एक निगेटिव वाले रहते हैं, कोई भी निगेटिव सेंटेंस। ही इज गुड प्लेयर, ही इज गुड बॉय, ही इज वाचिंग द टीवी, ही इज वाचिंग। लेकिन हमको लेना क्या है, निगेटिव लेना है। सबसे पहले याद रखिएगा, ही इज वाचिंग द टीवी या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव तो ही ना होगा। हमको लेना क्या है, क्या यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस को लेना है ना। निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है तो पहले हम निगेटिव लेंगे तब ना चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस क्या है, ही इज नॉट वाचिंग द टीवी, ही इज नॉट वाचिंग द टीवी, ही इज नॉट वाचिंग द टीवी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, पता था। निगेटिव में क्या होता है, इसके बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको, ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे किसमें चेंज करना है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में आपको पता है क्या होता है, सब पता है, सिर्फ हमको एक बार हिंट करना है कि नॉट को हटा देना है। ये सिंपल वाला है, इजी वाला है, माइंड वाला भी आएगा आगे। ही इज वाचिंग द टीवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ही इज वाचिंग द टीवी, ये सिंपल वाला है कि इज का इज रहता है। लेकिन अगर उसमें इज नहीं लगाना, वो आ जाए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो वहां पर क्या करते हैं,
नॉट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को भी उठा के गायब कर देते हैं। सर लाइट को थोड़ा साइड घुमा दीजिए, लाइट को थोड़ा साइड घुमा लाइट दीजिए। एक ही बार यस सर। क्लियर करिए कि लाइट लाइट है कहाँ। एक ही बार वो क्लियर करिए कि लाइट कहाँ पर है। ये ठीक है, यस सर। नहीं सही है, ठीक है, रहने नहीं एक दीजिए। ही बार। ये तो ठीक है, क्योंकि बाकी बार बार डिस्टर्ब हो क्लास। ये ठीक है अभी। यस सर। ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए तब क्लोज करिए, आगे बढ़िए। अब डेली यहीं पे रहेगा, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब नहीं हो क्लास। ठीक है, यहाँ पर ही इज वॉचिंग द टीवी। फर्स्ट है ही इज वॉचिंग द टीवी। अगर सेकेंड वाला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिर पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट वाले के लिए क्या करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस लेंगे। जैसे ले लेते हैं हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लेते हैं कि सी डज नॉट जम्प, सी डज नॉट जम्प। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सॉरी निगेटिव है, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना है, नॉट के साथ साथ हम डच को भी हटा लेंगे और या वर्ड में यस या ईएस जोड़ देंगे। ये आपके टेस्ट का छोटा सा रूल है। अभी मत सोचिए, अभी हम बता दे रहे हैं। टेंस में आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपको याद आएगा। अभी हम रूल बता दे रहे हैं, रूल के साथ साथ सब कुछ जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो बता दे रहे हैं। नॉट को हटाने के साथ साथ डू या डच को भी हटा देते हैं, तो सी सिंगुलर रहेगा तो जम्प, सी जम्प, सिंपल। यहाँ पर और कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हम बताए हैं कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसके साथ साथ नॉट के साथ साथ इसको भी हटा देंगे हेल्पिंग वर्ब को। इसको कॉपी कर लीजिए, ये रूल कॉपी करिए कि नॉट को हटाएंगे कभी कभी रेयर केस में, हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे रेयर केस में, रेयरली रेयरली हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, हमेशा नहीं हटाएंगे, रेयरली हेल्पिंग वर्ब को भी हटा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब को भी हटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, इसको जल्दी से लिखिए। अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, सेकंड पे आएंगे। असर्टिव सेंटेंस पूरा खत्म हो गया, चेंजिंग भी हम अच्छे से पढ़ लिए। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट पे। असर्टिव सेंटेंस हम सारा खत्म कर लिए, हमको सब चीज सारी बातें छोटी सी लेके बड़ी तक वो पता चल गई। अब असर्टिव सेंटेंस में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, असर्टिव सेंटेंस कौन सा असर्टिव है, और असर्टिव में कौन कौन से टाइप हैं, उन टाइप्स के कन्वर्जन कैसे पढ़ेंगे, उन टाइप्स को इंटरचेंज कैसे करेंगे एक दूसरे में, सारी चीजें असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब किस पे आएंगे, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड वाले पे आएंगे। यहाँ पे सारी चीजें चीजें थोड़ा डीपली चल रही हैं, उससे मत घबराइए कि बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है, लेकिन सारी चीजें डीपली चलेंगे तो टाइम लगेगा, कोर्स लंबा हो सकता है कि ये पूरा का कोर्स चले आपका 8 से 10 महीने का भी कोर्स चल सकता है, उससे मत मत घबराइए। लेकिन सारी चीजें डीपली रहेंगी तो आपको प्रॉफिट रहेगा। सारी चीजें आप अच्छे से जानते रहेंगे तो कभी भी कहीं से भी जो छोटी सी गलती होती है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सब पता रहेगा कि यहाँ पर क्या लगता है यहाँ पर क्या नहीं लगता है, सब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए ये क्या कहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है,
कुछ भी कह दे या कुछ किसी के बारे में बता दे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये ना कुछ कहेगा ना बताएगा, ये पूछेगा क्या? एक क्वेश्चन। द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो कोई ना कोई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे, उससे ही बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन कैसे पूछते? सिंपल पूछते, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, तुम कब पढ़ रहे हो, तुम कब पढ़ोगे, तुम कब कब जाओगे, तुम स्कूल कब से आओगे, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। कुछ भी जो क्वेश्चन पूछ दे वो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज कर दे तो उसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो भी क्वेश्चन एक जो भी सेंटेंस छोटा सा क्वेश्चन पूछे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। सबसे बड़ी बात, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। उसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप मिलता है, इसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्वेश्चन मार्क की साइन कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ऐसे। इसके लास्ट में ये वाली साइन जरूर मिलेगी, कुछ भी मिले या ना मिले, इसके लास्ट में ये साइन जरूर मिले। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। देखिए, द सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके लास्ट में साइन, साइन कौन सी? सबसे बड़ा काम लिखने वाले में अगर कोई बोल रहा है कैसे जानेंगे इंट्रोगेटिव है? अरे बोलेगा तो क्वेश्चन बोलेगा, जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, और लिखने वाले में कैसे जानेंगे? लास्ट में पक्का क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बिना अगर इंट्रोगेटिव लग गया तो 100% आंख बंद करके गलत कर दीजिएगा, या फिर सिंपल उठा के इंट्रोगेटिव उठा के लगा दीजिएगा। दोनों ऑप्शन, या तो कहिए गलत है। कभी भी लगे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगा है, आंख बंद करके गलत मारिएगा। मत सोचिए कि ये सही है गलत, आंख बंद करके गलत। क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा अगर राइटिंग स्टाइल में तो गलत है। और पढ़ने में कैसे जानेंगे इंट्रोगेटिव है? कभी भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी लगे कि नहीं कुछ पूछ रहा है, हमको बताने की आवश्यकता पड़ रही है, अगर हमको बताने की आवश्यकता पड़ी तो इंट्रोगेटिव, नहीं बताने की आवश्यकता पड़ी तो नहीं इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए, हम बोल राम खेल रहा है, उसमें मम्मी हमको कुछ बताना नहीं है। अगर वही हमसे कोई कर रहा है राम कितने बजे से खेल रहा है, तुमको हमको बताना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा उसको। कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देंगे। हम बोलेंगे इतने बजे से खेल रहा है, या ये बोलेंगे हमको नहीं पता है, रिप्लाई देने की आवश्यकता पड़ रही है। जब जरूरत पड़े रिप्लाई देने की तो इंट्रोगेटिव। रिप्लाई देने की जगह भी आपके ओरली में अगर इंट्रोगेटिव समझना है तो एकदम सिंपल समझिए। जब हमको लगे कि नहीं हमको बोलना पड़ेगा, आगे वाला बोला तो हमको बोलना पड़ेगा, तो क्लियर है पहला वाला आपका होगा इंट्रोगेटिव। लगेगा वो कुछ पूछ रहा है, पूछने के रूप में लगेगा। तो नहीं तो ऐसा भी हो सकता है वो हाय बोल के आप कहेंगे हेलो, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं कि हाय भी इंट्रोगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो आपका नॉर्मल रिप्लाई है, वो आप दे या ना दे आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस करता है तो आपकी मजबूरी बन जाती है, वहां पर आपको रिप्लाई देना ही है। कोई कुछ पूछेगा तो आप मुंह फेर के नहीं जा सकते हैं, नहीं नहीं हमको नहीं पता है। लेकिन इतना बोल ही जाएंगे, डायरेक्टली आप चुपचाप नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन अराइज होगा और क्लियर है। समझने के रूप में कब जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? जब आपको बोलने की जरूरत पड़ जाए, लगे कि नहीं अब हमको बोलना है, इनको बताना है, आंसर देना है, रिप्लाई देना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी से, हो जाएगा तो नेक्स्ट बोलिए या नेक्स्ट टाइप करिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप पढ़ाएंगे, एक होता है सिंपल नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है,
इंट्रोगेटिव ही होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक को डबल इंट्रोगेटिव अलग से नाम दे देता है। कभी कभी जब टेंथ पढ़ाएंगे, यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो वहां पर अच्छे से काम करेगा। टेंथ पढ़ा रहेंगे तो यहाँ पर अगर आप पढ़े रहेंगे इंट्रोगेटिव दोनों टाइप को, तो वहां पर अच्छे से क्लियरिफाई कर देंगे कि नहीं यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं। टेंथ में अच्छा रहेगा। अभी अगर आप पढ़े रहते हैं तो यहाँ पर पढ़ा देते हैं इंट्रोगेटिव में कौन कौन से दो टाइप है। चलिए हो गया आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में आपके दो टाइप्स हैं, एक नॉर्मल इंट्रोगेटिव ही है, एक आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक आपका इंट्रोगेटिव ही है, एक आपका क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव है। देखिए एक तो आपका इंट्रोगेटिव, सेकेंड आपका क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका आंसर हम बोले हैं इंट्रोगेटिव। वैसे नॉर्मली इंट्रोगेटिव होता क्या है कि जिसमें आंसर देना पड़े। अब ये क्या होता है, सिंगल जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होते हैं, इसमें होता है कि जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सिंपल समझिए, यस या नो में अगर आंसर दे दिए तो वो इंट्रोगेटिव, या अगर यस या नो में आंसर नहीं दे पाए तो वो डबल इंट्रोगेटिव। यस या नो से काम न चले तो डबल इंट्रोगेटिव, यस या नो से काम चल जाए तो इंट्रोगेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर हमसे बोल दिया कि क्या आपने खाना खाया, तो क्या हमको बहुत ज्यादा बताना है क्या कि नहीं हम आज पकौड़ी खाया, ये खाई वो खाया? कुछ नहीं ना। हम क्या बता दें, हाँ हमने खाना खाया, या बोलेंगे नहीं हमने खाना नहीं खाया, यस या नो। इतना सा काम हो गया, तो वो इंट्रोगेटिव है। अगर हमसे बोल दिया आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे यस या नो। ऐसा तो नहीं यस या नो बोलेंगे, तो वहां पर यस या नो से काम नहीं चला, वो डबल इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर फर्स्ट में यस या नो से काम चल गया इंट्रोगेटिव, सेकंड में यस या नो से काम नहीं चला, डबल इंट्रोगेटिव। एक छोटी सी और पहचान, लिखने वाली पहचान जान लेते हैं। बोलने वाली पहचान जान गया, नॉर्मली हम पहचान लेंगे कौन सा नॉर्मल इंट्रोगेटिव है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव है। एक लिखने वाली पहचान जान लेते हैं कि नॉर्मल इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जाएगा और डबल इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जाएगा। नॉर्मल इंट्रोगेटिव में जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपके हेल्पिंग वर्ब से होंगे या फिर मॉडल से होंगे। सेंटेंस जो है नॉर्मल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर मॉडल से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस है आपके, वो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब से स्टार्ट होंगे WH वर्ड से। सेंटेंस जो है ये आपके WH से स्टार्ट हुए, तो डबल इंट्रोगेटिव। लिखने वाले में, बोलने वाले में तो हम जान गए, यस या नो रिप्लाई कर दिए तो एकदम आंख बंद करके इंट्रोगेटिव। यस या नो में नहीं दे पाए आंसर तो डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन लिखने वाले में कैसे पहचानेंगे, अगर कभी भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, आंख बंद करके समझिएगा उसका आंसर यस होगा या फिर नो होगा। कभी भी कोई बुक पढ़िए, वहां पर देखिए कि अगर डज से शुरू है क्वेश्चन, DOES, डज से शुरू है, हम जान रहे हैं डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब डज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होगा तो उसका आंसर किसमें देंगे, यस या नो में। कभी कभी यही मिस्टेक होता है, डज रहेगा पूरा लंबा चौड़ा आंसर लिख के चले आएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े बच्चों में तो आंसर क्वेश्चन आएगा नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं डज रहेगा, पूछेगा डज, डज से पूछा है, अरे हमको पता है भाई कि डज है तो क्या है, किसमें होगा आंसर, या तो यस में होगा या नो में होगा। हम उसमें पूरा कहानी लिख के चले आएंगे, नंबर कट जाएगा। क्योंकि अब हमको पता चल चुका है इतना कि डज रहेगा, डू रहेगा, डिड रहेगा, हैव रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। हैव, हैड, कुछ भी, विल, शैल, मे, माइट, कैन, शैल, कुछ भी रहे, ये सारी चीजें रहेंगी तो वो आपके क्या होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे, क्योंकि ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं मॉडल्स का काम कर रहे हैं।
जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से सेंटेंस स्टार्ट हो तो यस या नो में देंगे, क्लियर या नो में, किसमें आंसर देंगे, यस या फिर नो में, बाकी किसी चीज में आंसर देंगे नहीं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो आंसर किसमें देंगे, यस या फिर नो। ठीक है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से, जैसे कि कुछ भी समझ लीजिए कि हैज, हैव, इज, आई एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वर्ब में अच्छे से समझाएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब बस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ यस या नो, यस या नो। कभी भी अगर जो नॉर्मल जैसे 10 तक के बच्चे 12 तक के, वो अगर आंसर लिख रहे हैं, कभी भी ध्यान से एकदम ध्यान बैठा ले कि डू डज पूछ दिया तो सिंपल यस या नो में होगा। अगर आगे पूछ दिया आपके WH वर्ड, अगर पूछ दिया कि डू यू रीड बुक, क्या आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तो डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, यहाँ पर डू यू रीड बुक है, इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, यस या नो, हाँ हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। लेकिन अगर इसी के आगे पूछ दिया क्वेश्चन वाई और वाई नॉट, पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो क्यों नहीं पढ़ते, तब आगे हम ऐड करेंगे ना, आगे तो हम लंबा आंसर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यस या नो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक ही सेंटेंस में इंट्रोगेटिव दिया रहे, आगे डबल इंट्रोगेटिव का भी साइन दे दे, तो पहले इंट्रोगेटिव का आंसर दे दें, इंट्रोगेटिव का हमको आंसर पता है, यस होगा या फिर नो होगा, डबल इंट्रोगेटिव जैसे ही आएगा हम लंबा वाला आंसर लिख देंगे। इंट्रोगेटिव का आंसर हमको पहले पता होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हमको हमेशा पता होता है, जब भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका आंसर हमको 100% पता है कि होगा या फिर यस होगा या फिर नो होगा। वहां पे हमको कुछ नहीं सोचना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप ट्रू फॉल्स मारते हैं, अंदाजे मार दिए, यस या नो, क्लियर सही हो जाएगा। अगर वहीं पे आप सोचे जाएंगे बहुत बड़ा लिख लेंगे, नहीं इतना बड़ा 10 लाइन लिख दें, पक्का गलत होगा। डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, हैड, विल, शैल, मे, कैन, ये सब से सेंटेंस जब भी शुरू हो आंसर यस या नो, सिंपल, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इतना उतार लीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लगभग खत्म हो चुका है, जैसे उससे उतारिए, इतना इतना उतारिए। लिखिए इसे। हो गया, शायद हो गया, ठीक है। अब आएंगे थर्ड सेंटेंस पे, यहाँ पर भी हमको कुछ चेंजिंग आती है, लेकिन अभी नहीं करना सीखेंगे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है सिखाने में चेंजिंग, यहाँ पर भी आती है कि अफर्मेटिव को हम कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करें। लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे, जैसे ही खत्म होगा कम से कम 10 से 20 एक्सरसाइजेस कर लेंगे हम लोग, तो 20 एक्सरसाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा नहीं ऐसे चेंजिंग होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है, ये हम इंटरचेंजिंग पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज से पढ़ेंगे, इंटरचेंजिंग ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे वहां पर कि नहीं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वहां पर इंटरचेंजिंग पढ़ेंगे, अब इंटरचेंजिंग की जरूरत नहीं, अभी नॉर्मल सेंटेंस पढ़ लेते हैं। थर्ड आते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस हो गया होगा एकदम अच्छे तरीके से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो बेस्ट है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड सेंटेंस आपका है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये क्या है, असर्टिव तो आ गया, इंट्रोगेटिव तो आ गया, थर्ड क्या आ गया, इंपरेटिव आ गया। इसमें भी कुछ नहीं सोचा है हम, छोटे में आपको बताते हैं, तीन चीजें, सॉरी तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। फर्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट, सेकेंड एडवाइस, थर्ड ऑर्डर।
या तो हम इस सेंटेंस में किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। यह वह सेंटेंस है जिसमें तीनों में से तीनों कोई ना कोई काम करेंगे। या तो ऑर्डर देंगे, अगर हम बोल दिए बैठ जाओ, ऑर्डर है, इट्स माय ऑर्डर। अगर हम बोल दिए मुझे 2 रुपए दे दो, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर हम किसी को सलाह दे रहे ये मत करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, इट्स एडवाइस। अगर तीनों होगा या तीनों में से कोई भी एक होगा तो क्लियर आंख बंद करके कह दीजिएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा। वो आपके जरूर ही इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। इसमें 3 ही चीज आती है, एकदम बैठा लीजिए माइंड में। क्या फर्स्ट आएगा? क्या? कमांड। कमांड में एक कमांड आता है जिसको बोलते हैं, आराम से ध्यान में बैठा लीजिए, ऑर्डर। जज वाला जो ऑर्डर होता है वही सेम ऑर्डर। यहाँ पर सेकेंड क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। थर्ड क्या है? एडवाइस। थर्ड है एडवाइस। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये हमको बहुत कुछ सिखाएगा आगे। कैसे सिखाएगा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है एक जो बेगर होता है, भिखारी होता है, वो हमेशा किस सेंटेंस में बात करता है? वो हमेशा इंपरेटिव में बात करेगा, तो वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है। एक जो भिखारी है, बेगर है, वो हमेशा किस सेंटेंस में बात करेगा? रिक्वेस्ट में बात करेगा। एक जो बॉस होता है या जो हेड होता है, वो हमेशा किस में बात करेगा? इम्परेटिव में करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऑर्डर देता है, कमांड देता है। और जो एक लोअर फैमिली के लोग होते हैं वो हमेशा एडवाइस देते हैं। लोअर वाले हायर को एडवाइस देंगे, लोअर वाले हायर को क्या देंगे? एडवाइस देंगे। और हायर वाले लोअर को क्या देंगे? कमांड देंगे। हायर वाले लोअर को कमांड देंगे। और रिक्वेस्ट हमेशा जब भी कुछ लगे कि नहीं कुछ मांगने की जरूरत है, हमको हमारा इनसे काम हो रहा है, तो हम वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं। और कमांड, एडवाइस, इसको देख लेते हैं क्या होता है। द सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, ये किसको एक्सप्रेस करेगा? एक्सप्रेस, यही कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस है। सिंपल। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड as a bracket in a bracket order comma request comma advice called imperative sentence। लिख लीजिए। तीनों की एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट के भी एग्जांपल देख लेते हैं, कमांड के। सेकेंड के भी एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड के भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखिए, इसको डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखिए। चलिए कोई एग्जांपल अभी हम देखेंगे, लिख लीजिए फिर देख लेते हैं एग्जांपल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? कमांड का देखते हैं, कमांड कैसे दिया जाता है। हम कमांड देंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, इट्स कमांड। खड़े हो जाओ, कमांड। 3 बजे उठोगे पढ़ोगे, कमांड। वहां पर हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप 3 बजे उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या देंगे आपको? कमांड देंगे। तो कमांड क्या हो जाएगा? गेट रेडी। हम दिए क्या कमांड? गेट रेडी, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये क्या, कौन सा होगा? कमांड होगा। कमांड मतलब सिंपल क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें भी ज्यादा नहीं सोचना है, इसमें भी लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप ही आएगा। एक में इंटरोगेटिव, एक में फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप आएगा। ज्यादा नहीं सोचना है हमको, कुछ नहीं सोचना है, फुल स्टॉप ही लास्ट में आएगा। लेकिन क्या लगेगा? कमांड दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, कमांड गेट रेडी।
गेट रेडी कमांड हो गया। रिक्वेस्ट करना है तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो हम बोलते हैं प्लीज लेट मी गो। प्लीज नहीं लगता है, लेट मी गो बोल दी तो हो गया। समझ में आया कि लेट जो लगा वो किसके लिए लगा है, रिक्वेस्ट के लिए लगा है। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे जाने दो, तो रिक्वेस्ट के लिए लेट मी गो। एडवाइस, एडवाइस एक देते हैं, जैसे कि यू विल डू बेटर, तुम इससे अच्छा कर सकते हो या करोगे, तुम इससे अच्छा करोगे। यहाँ पर क्या हो गया, एडवाइस दे रहे हैं। हम किसी को बता रहे हैं तुम इससे अच्छा कर सकते हो या तुम इससे अच्छा करोगे, एडवाइस बता दिए। यहाँ पर एडवाइस दिए। यहाँ पर क्या किए, रिक्वेस्ट किए। यहाँ पर किसी से निवेदन किए मुझे जाने दो। यहाँ पर क्या किए, एडवाइस दे दिए, एडवाइस दे दिए। ठीक है, एडवाइस दे दिए। ये तो कॉपी करें तीनों एग्जांपल, कमांड का अलग, रिक्वेस्ट का अलग, एडवाइस का अलग। ऐसे एग्जांपल अपने से घर में बना लीजिएगा। कमांड का एग्जांपल अलग बना लीजिएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट का भी एक बना लीजिएगा, एडवाइस का बना लीजिएगा। इतने से अब सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि आपको कुछ एग्जांपल्स आ गए होंगे, कुछ एग्जांपल्स आप बनाना सीख गए होंगे आप इतने दिनों में। हो जाए तो जल्दी से बताइए, तीनों बता दिए। लास्ट सेंटेंस बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बताइए इसे। हो गया, देखिए इसके जो लास्ट वाला सेंटेंस बचा है, हम सब पढ़ लिए, क्वेश्चन पूछिए, नॉर्मल बोल दिए, कुछ कमांड कर दिए, रिक्वेस्ट कर दिए, एडवाइस दे दिए, बचा क्या, जो बचा है वही होता है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बचा है क्या, अब हम वो भी बता रहे हैं क्या बचा है। अभी एक चीज बचा है, जिसको बोलते हैं सडन फीलिंग, जो तुरंत आपके मन में विचार आ जाए। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो आपके एकदम मन में अच्छे से विचार बैठ जाए। या तो सडन फीलिंग या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो सडन फीलिंग या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहाँ पर आपके फोर्थ वाले जो हैं उसमें आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस इसमें दो आते हैं, ऊपर तो लिखेंगे कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेस फर्स्ट, किसे एक्सप्रेस करें आपके सडन फीलिंग को कर दे, सडन तुरंत फीलिंग आई, कोई ना कोई फीलिंग आई तुरंत। और जो फीलिंग आई वो कौन सी हुई, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। सडन फीलिंग भी आई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी आई, तो वहां पर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर समझिए कि अगर आपको कोई ना कोई सडन फीलिंग आया, तुरंत कोई फीलिंग आई, किसी को चोट लगा तुरंत फीलिंग आ गई, तो वहां पर होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको ही अभी चोट लग गया, तुरंत बोलेंगे आह, आवाज निकलेगी ए एच, आह, आह आवाज निकली, या ए एच निकल जाए, ओ एच भी निकलेगा, ओ एच ही निकलेगा आपको। ओह, या आप ओह आवाज निकली, तो ओह क्या हो गया आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। सडन फीलिंग निकलेगा, पहले पता नहीं था कि चोट लगेगी, पहले पता रहता तो हमारे मुंह से ओह आवाज नहीं निकलती, नहीं निकलती। सडन फीलिंग भी आई और स्ट्रांग भी आई, चोट लगे तो स्ट्रांग ही फीलिंग आएगी, स्ट्रांग फीलिंग भी आई, सडन भी आई। अगर हमको पता रहता कि ऐसा होने वाला है तो हम कभी भी ओह एच ओह की आवाज नहीं आती हमारे मुंह से।
अगर अभी चोट लगेगी, अभी ओह आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा? सडन फीलिंग, सडन सडन तुरंत जो फीलिंग आ जाए उसे ही बोलते हैं, किसमें डाल देंगे? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेस, विच एक्सप्रेस, यह वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो एक्सप्रेस करता है किसको? या तो सडन फीलिंग को कर दे, या फिर किसको कर दे? आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कर दे, या फिर सडन फीलिंग को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। तो उसे बोलेंगे क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जल्दी से लिख लीजिए, लिखिए, एग्जाम्पल पढ़ के खत्म करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या? हो गया? चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द क्लॉक इज, कितनी सुंदर ये घड़ी है। एक बार घड़ी पर नजर गया, एग्जाम्पल आ गया। एक बार घड़ी पे मान नजर गया, कितनी सुंदर ये घड़ी है। एक बार सडन फीलिंग आई ना, सडन आई, हाँ सडन आ गया, क्या आ गया? कि कितनी सुंदर ये घड़ी है, आ गया सडन फीलिंग। एक सबसे, ये तो नॉर्मल हम देखने के भाषा में हो गया, ठीक है, सुन रहे हैं तो हम जानते ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सडन फीलिंग को हम जान गए। लिखने वाले में कैसे पहचानेंगे? इसमें लास्ट में ये लगा होगा, इसको बोलते हैं क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ लोग हो या ना हो, इसमें एक चीज जरूर होगा जिसको बोलेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें क्लियर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर होगा जिसको बोलते हैं क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक में इंट्रोगेटिव में हो गया, इंट्रोगेटिव साइन हो गया, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, लिखने में तो दो इसी तरह अलग हो गए। बचा क्या? इम्परेटिव बचा और असर्टिव बचा। अरे तो इम्परेटिव में कुछ ध्यान ही नहीं देना है, यहाँ पे कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस नहीं होगा, वो इम्परेटिव नहीं होगा। इम्परेटिव में एक ही चीज, कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस। बचा क्या? असर्टिव, असर्टिव आराम से हम पहचान लेंगे। और बाकी तो दो हम इसी तरह पहचान लेंगे। बाकी दो क्या पहचान लेंगे? कि साइन है कि नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया, 100% गलत, 100% गलत है। वो गलती से छूट गया है या फिर नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई एक केस बनेगा। कि अगर कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क छूट गया, 100% गलत है, मार दीजिएगा गलती, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जरूर होगा क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। दो चीजें होती हैं, सडन फीलिंग या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सडन फीलिंग भी हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडन फीलिंग हो और स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग सारे इसको उतारिए, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें एक चीज होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ध्यान बैठा लीजिए। शेयर बनाते रहिए, अपना करते रहिए कॉपी। रही बात तो क्लासेस जो भी चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ दिनों तक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो गए, हम बताए हैं। और जिसको यूट्यूब पर से ऐप पर आना है वो भी आ सकता है, यूट्यूब पर कमेंट करेगा, हम अपना दे देंगे लिंक, वहां से ज्वाइन हो सकता है ऐप पर। यूट्यूब पर से ऐप पर जिसको आना है वो आ सकता है। और जो ऐप पे क्लासेस चल रहे हैं वो तो चलिए रहे रेगुलर, रेगुलर 1 घंटे की क्लास हो रही है, 3 बजे से 4 बजे तक सुबह चलते हैं क्लास। हो गया? लगभग आप इतना ही पढ़ाएंगे, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं,
अब नेक्स्ट डे खत्म हो गया है। सेंटेंसेस के बारे में सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, कुछ चीजें नहीं पता चली हैं। कल एक्सरसाइजेस करवा देंगे सेंटेंसेस के, कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे, आप जानेंगे कि कैसे क्या होता है, क्या होते हैं एक्सरसाइजेस, कैसे एक्सरसाइजेस आएंगे सेंटेंस के, छोटे बच्चे में कैसे आएंगे, बड़े में कैसे आएंगे। सेंटेंस की एक्सरसाइज कल पढ़ाएंगे हम, कल एक्सरसाइज करवाएंगे सेंटेंस की कि कैसे कैसे क्या करना है, चेंजिंग कैसे करनी है, कुछ चेंजिंग हम पढ़ा देंगे। कल हम आगे पढ़ाएंगे सेंटेंसेस में, एक्सरसाइज में। नॉर्मली क्या हो गया, आपके सेंटेंसेस खत्म हो चुके हैं, अब आगे इससे ज्यादा आपको सेंटेंसेस पढ़ने नहीं। सेंटेंसेस का सारा चैप्टर हमको जहां तक पता है बेहतरीन ही समझ में आए होंगे। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टारगेट होगा सेंटेंसेस पढ़नी है। अब हम देखेंगे कि जो कुछ नॉर्मल मार्क्स है, मार्क्स मतलब जैसे समझिए कि जो साइन है सेंटेंस में, जो साइन यूज होते हैं, कौन से साइन का यूज कहाँ पे होता है, कौन सा कामा कहाँ पे लगेगा, डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ पे लगेगा, ये साइन पढ़ेंगे, कौन सी साइन कहाँ पर यूज होगी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज बस इतना ही रहेगा सेंटेंस। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं पर हो रहा हूँ।